हमारे घर में बहुत सारे ऐसे पुराने कपड़े हो जाते हैं जिसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। पर मैं तो इस तरीके का जो पुराने कपड़े होते हैं इसको कभी भी बेकार समझकर नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि अगर हम इस पुराने कपड़े को सही तरीके से रखेंगे तो इस पुराने कपड़े से हम हमारे समय और पैसा दोनों की ही बचत कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके का अगर आपके पास भी पुराना कपड़ा है तो कभी भी बेकार समझकर ना फेंके। और आज मैं इस पुराने कपड़े का कुछ रीयूज़ लाई हूँ जिसको देखकर आप बहुत ही पसंद करेंगे, क्योंकि मेरी तरह आपके भी घर में इस तरीके का तो ब्लैंकेट होगा ही। और सर्दी के बाद जब गर्मी पड़ती है, इस ब्लैंकेट को हम अच्छी तरीके से साफ करके फिर इसको पूरे साल के लिए रख देते हैं। पर अगर हम इस ब्लैंकेट को अच्छी तरीके से साफ करके फिट से रखें तो जहाँ भी रखें थोड़ा बहुत तो धूल मिट्टी ही पड़ेगा ही पड़ेगा। पर अगर हम इस पुराने कपड़े से इसको कवर कर दें तो इसके ऊपर कभी भी धूल मिट्टी नहीं पड़ेगा। जो धूल मिट्टी पड़ेगा इस पुराने कपड़े के ऊपर ही पड़ेगा। तो चलिए, बिना सिलाई के सिर्फ 5 से 7 मिनट में ही ये कवर आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक कपड़े लिए हैं जो देखिए इस तरीके से फट गया है, तो फिर भी मैं इस कपड़े को नहीं फेंकती हूँ। तो इस तरीके से हम इस कपड़े को पलट देंगे और ये देखिए कपड़े की जो ऊपर का हिस्सा है उसमें हम इस तरीके का एक रबर बैंड लेंगे और रबर बैंड को अच्छी तरीके से बांध देंगे। तो इस तरीके से आपको कपड़े की जो ऊपर की हिस्सा है उसमें बांध देना है। और देखिए, अब हम कपड़े को सीधा कर देंगे और सीधा करके ये आप ब्लैंकेट को इस कपड़े में बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए बहुत ही एक सुंदर सा बिना सिलाई किए एक खोल बन गया है। तो इस तरीके से आप 5 से 7 मिनट में ही 5 से 7 मिनट क्या और भी कम समय में ही ये बहुत ही आसान सा खोल बना सकते हैं, मतलब कवर बना सकते हैं, जो आप इस तरीके का ब्लैंकेट को कवर करके पूरे साल के लिए बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से रख सकते हैं। इसमें ना कोई आपको धूल मिट्टी पड़ेगा और ना ही आपका ब्लैंकेट ख़राब होगा। तो जो भी जगह में आप रखेंगे ये ब्लैंकेट उसी तरह ही रहेगा और अगले साल फिर से आप इस कवर को खोलकर ब्लैंकेट को यूज़ कर सकते हैं। ब्लैंकेट को फिर से आपको साफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इस तरह भी आप इस तरीके का एक रबर ले लीजिए और इसमें आप बांध दीजिए। देखिए, नीचे की तरफ भी आप रबर ले लीजिए और इस तरीके से बांध दीजिए। और देखिए, इस तरीके से आप किसी भी जगह इस ब्लैंकेट को रख सकते हैं। किसी भी जगह रखेंगे तो ब्लैंकेट ऐसे ही रहेगा। और देखिए, ये देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। तो इस तरीके से अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो ना फेंक कर इस तरीके का रीयूज़ आप कर सकते हैं और आपका पैसा और समय दोनों की ही बचत कर सकते हैं। तो और एक मैं आपको कवर बना के दिखाती हूँ। जो इस तरीके का शर्ट होता है, ये शर्ट भी हम फेंक देते हैं जब ये थोड़ा सा फट जाती है या कपड़े रंग पर फेंट पड़ जाती है या पुराना थोड़ा हो जाते हैं, तब हम इस कपड़े को फेंक देते हैं। पर इस तरीके का शर्ट भी आप बिना सिलाई के ही बहुत ही सुंदर सा कवर भी बना सकते हैं, या आप जो आपका पिलो है पिलो का कवर भी बना सकते हैं। तो मैं आज इस ब्लैंकेट का कवर बना रही हूँ, तो मैं आज इसी को ही आपको दिखाऊंगी। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इस शर्ट को आप खोल दीजिए और ये जो हमारा ब्लैंकेट है इसको शर्ट के बीच में इस तरीके से रख दीजिए। फिर आप ये जो बोताम है इस बोताम को लगा दीजिए। बहुत ही सुंदर सा, बिल्कुल मैंने बहुत ही आसान तरीके से, मैं आपको क्या बताऊँ कि कोई सिलाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किस अलग कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके का कवर बना सकते हैं जो आपके ब्लैंकेट को बहुत ही सुंदर रखेगा, मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा रखेगा। इस ब्लैंकेट के ऊपर आपका धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी।
बिना कोई पैसे खर्च किए आप बहुत ही आसानी से इस तरीके का कवर बना सकते हैं, जो आपके समय और पैसा दोनों की ही बचत करेगा। अगर इस तरीके का ब्लैंकेट को हम ये कवर बना दें तो इसको तो कौन देखता है। हम तो इसको पूरे साल के लिए किसी जगह रख देते हैं, ऐसे जगह रखते हैं जो बाहर से ना दिखे। तो इस तरीके से अगर आप कवर करके रखेंगे तो ये जो ब्लैंकेट है वो बहुत ही अच्छा रहती है। अगले साल आपको फिर से इसको धोने की या साफ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप तुरंत इसको निकाल सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है और किसी जगह खुला नहीं है कि इस जगह से धूल मिट्टी अंदर जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके का जो शर्ट है इसको भी आप ना फेंक कर इस तरीके का कवर बना सकते हैं या पीला कवर भी बना सकते हैं। और ये देखिए ये है एक चादर, मतलब बेड कवर। ये जो बेड कवर होता है जब थोड़ा सा फट जाती है या इसका जो कलर है वो फेड हो जाती है तब हम इसको बेड में नहीं बिछाते हैं। तो देखिए ये जो मेरा बेड कवर है, जो साइड का कलर है वो देखिए कितना बढ़िया है। साइड का कलर देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये नया नहीं है, पर बीच का जो कलर है वो थोड़ा सा फेड हो गया है और ये फट भी गया है। तो इसलिए मैं इसको नहीं यूज़ करती हूँ, पर मैं इसको रखी हूँ। कभी अगर मुझको टाइम मिले तो मैं इस कपड़े से पिलो कवर ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि इसका जो कलर है मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं आप इस तरीके का जो बेड कवर होता है उससे भी आप इस तरीके का ब्लैंकेट का कवर भी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप किसी भी कपड़े को ना फेंक कर बहुत ही आसान तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पैसे खर्च करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका समय और पैसा दोनों की ही बचत होगी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके का जो शॉपिंग बैग होता है, जब भी हम नए कपड़े खरीदते हैं दुकान से हमें मिलती है, पर इसको हम बेकार ही समझते हैं क्योंकि इसमें हम बहुत भारी चीज़ नहीं रख सकते हैं। तो आप इसमें इस तरीके का जो आपका सर्दी का कपड़ा है बहुत ही आसान तरीके से रख सकते हैं और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके का अगर आप सर्दी के कपड़े को रखेंगे तो कपड़े भी एक जगह रहेगा और रखने में भी आपको सुविधा होगी। और इस तरीके का जो साड़ी है, अगर आप साड़ी पहनते हैं तो साड़ी को भी आप बिल्कुल भी ना फेंकें। इस साड़ी से भी आप बहुत ही आसानी से कवर भी बना सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा छोटा छोटा जो ब्लैंकेट होता है इसको आप इकट्ठी करके इस साड़ी के ऊपर रख सकते हैं और साड़ी को कवर करके इस तरीके का छोटा छोटा ब्लैंकेट को भी आप बहुत ही सुंदर तरीके से रख सकते हैं। देखिए मेरे पास इस तरीके का 4 से 5 छोटा छोटा ब्लैंकेट है जिसको मैं इकट्ठी करके रखती हूँ। अगर कभी हम इसको खोजें तो एक साथ ही ये मिल जाए। तो इस तरीके से आप ये साड़ी को भी काम में ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सकते तो नेगेटिव कमेंट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं पॉजिटिव कमेंट के लिए ही। चलिए आज यहीं तक।